घमाट बात करने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, सम्मानित सभी हमारे यहाँ वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय साथियों, बहुत विकट समय है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंदौर शहर का बेटा, मध्य प्रदेश का निवासी और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। इस पार्टी की नेता जीतू पटवारी ने जो है मध्य प्रदेश की इंदौर में आज इस तरह से गरजते हैं और बीजेपी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हैं। आपको याद होंगे बीजेपी पार्टी की नेता कैलाश नाथ, जिन्होंने घंटा जैसे शब्द इस्तेमाल करे थे जब उनसे पूछा गया था मध्य प्रदेश में किस लोगों की मौत हो चुकी थी गंदा पानी पीने की वजह से। जब पत्रकार इस बात को लेकर उन मंत्री से सवाल पूछते हैं तो वो घंटा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते विपक्ष पार्टी काफी भड़क जाते, काफी जनता भड़क जाते। इसके चलते कांग्रेस पार्टी के नेता जीतू पटवारी वहां पर पहुंचकर इस कदर गरजते हैं। वहां की निगम की चुनाव होते हैं, वो नगर निगम की चुनाव है, जिसके चलते प्रचार के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी के नेता जनता को याद दिलाइए जो किस तरह से लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी उनकी पानी किस तरह से गंदा होते, पीने वाला पानी जो है वो साफ नहीं दे सकते, जिसके चलते 21 लोगों की मौत हो जाते। जब हम इस्तीफा मांगते, खैर वो इस्तीफा तो नहीं देंगे क्योंकि इसी कुर्सी को बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं बीजेपी पार्टी। वहीं पर साथ ही साथ उन्होंने कहा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर तो दूर की बात, अगला इंसान जो है माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। जो 21 लोगों की मौत हो जाते और माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं, आखिरकार वो 21 लोगों की जो मौत हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है? ये गंदा पानी साफ देने का जिम्मेवारी किसकी थे? तो हालांकि अगर देखी जाए कानूनी तौर पर तो कैलाश नाथ को इस्तीफा भी देनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी पार्टी के नेता अगर इस तरह की करतूत करते हैं तो तमाम सारी गुनाह गलती जो है माफ़ हो जाते। वहीं पर अगर कोई और नेता होते तो उनको इस्तीफा भी देने पड़ते और माफ़ी भी मांगनी पड़ती, गिरफ्तारी भी होते, क्योंकि 21 लोगों की जान कोई मामूली बात नहीं है। इस तरह से जाने गई जैसे कोई कीड़ा मकोड़े मध्य प्रदेश की इंदौर में जो है जैसे कि ख़त्म हुई। ऐसे में किस तरह से जीतू पटवारी गरजते हैं, एक बार उनकी बयान पर नजर डाले। आदमी की मौत न हो ऐसा नगर निगम इंदौर शहर को नहीं दे पाई। कल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चिट्ठी लिखी इंदौर शहर के नाम कि मैं इंदौर का बेटा हूं। आदरणीय कैलाश जी, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपका इस्तीफा मांगने के बाद भी आप कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते हो। हम महापौर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेवारी से किसी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकती। हमने कहा कि मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो इंदौर शहर से माफी मांगे 21 मौतों की। हमें पता है कि मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री कभी माफी नहीं मांगेगा। फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप पहचानो इनको। आपने इनको अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया। आपने एक भी जनप्रतिनिधि विपक्ष में नहीं छोड़ा। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सत्कार सपने में भी नहीं सोच सकते वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमें एक विधायक के रूप में मुझे एक बार चुना आपने। हमने कोशिश की कि एक विधायक, एक बीज विपक्ष की भूमिका निभाए, पर जैसा भी हुआ आपने जो किया सर माथे पे है। पर सवाल यह है कि क्या आने वाले भविष्य में भी हमारे परिवार के लोग इसी तरीके से दम तोड़ते रहेंगे एक गिलास पानी के लिए? सवाल यह है कि जिस तरह की अराजकता है पूरे प्रदेश में, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई थी, मोदी जी ने स्वच्छ शहर का एक नई योजना लेके आए थे। इंदौर शहर पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया। अगर वहां पर 21 लोग पानी में जहर से मर गए तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी? यह विचार आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
इस देश के कुछ हिंदुओं के ठेकेदार हैं जिनकी भी खून नहीं खोले। जब 21 लोगों की मध्य प्रदेश की इंदौर में गंदा पानी की वजह से मौत हो जाते तो सरकार पर एक सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन तलवारें बांटते हैं हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए, हिंदुओं के ठेकेदार बनते फिरते। जब वहीं पर हिंदू मर जाते सरकार की इसी तरह की हरकतों की वजह से, जब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकालते, पता नहीं ये गूंगे बहरे क्या हो जाते। तो आपको भी क्या लगता है इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।